नमस्कार, 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। देहरादून के गांधी पार्क में उत्तराखंड कांग्रेस ने संकल्प सत्याग्रह शुरू किया है, जिसका नेतृत्व पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने को लेकर सरकार का विरोध प्रदर्शन किया। साथ हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं। रोहित, अब कांग्रेस राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतर रही है और प्रदर्शन किया जा रहा है। फिर से प्रीतम सिंह और हरदा ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बिल्कुल मनीष, और जिस तरह से बीते दिनों राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त हुई है, उसके बाद से ही चाहे वो केंद्र की राजनीति हो, चाहे वो उत्तराखंड के साथ साथ प्रदेशों की राजनीति हो, कांग्रेस सभी प्रदेशों में सक्रिय हो गई है। उसी के तहत उत्तराखंड कांग्रेस में भी पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों ने आज देहरादून के गांधी पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे सत्याग्रह किया और साफ तौर पर वो केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आए। इस मौके पर दोनों ही बड़े नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उनका कहना है कि जिस तरह से अब केंद्र सरकार के द्वारा विपक्ष को समाप्त करने का जो प्रयास हो रहा है और जो लोकतंत्र की अवहेलना लगातार जो है केंद्र की बीजेपी की सरकार के द्वारा की जा रही है, ये ठीक नहीं है, स्वस्थ परंपरा के खिलाफ है। और जिस तरह से राहुल गांधी की संसद सदस्यता को समाप्त किया गया है, ये कहीं ना कहीं दुर्भावना से ग्रसित होकर केंद्र की बीजेपी सरकार ने ये काम किया है। लगातार जो है ये तमाम वरिष्ठ नेता इस समय भी देहरादून के गांधी पार्क में धरने पर बैठे हैं और शाम 5 बजे तक का ये बुद्धि शुद्धि एक धरना कांग्रेस का रहेगा, जो केंद्र सरकार के खिलाफ रहेगा। तो निश्चित तौर पर समझा जा सकता है आज का जो कार्यक्रम है ये एक दिवसीय कार्यक्रम है। इसके बाद उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, जो कि इस समय कुमाऊं दौरे पर हैं, और जब वो देहरादून लौट कर आएंगे तो केंद्र सरकार के खिलाफ एक विशाल विरोध प्रदर्शन भी राहुल गांधी की संसद सदस्यता को रद्द करने के उपलक्ष्य में किया जाएगा। और कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि हम हर कीमत पर सरकार का विरोध करते रहेंगे और जिस तरह से सरकार के द्वारा एक के बाद एक मसलों का दमन किया जा रहा है। राहुल गांधी ने अडानी के मसले को पुरजोर तरीके से सड़क से सदन तक उठाया, उसी से ग्रसित होकर, दुर्भावना से ग्रसित होकर केंद्र सरकार ने कृत्य किया है। कांग्रेस ने आगामी एजेंडे भी अपने बता दिए हैं कि आने वाले समय में लगातार जो है कांग्रेस के द्वारा विरोध प्रदर्शन इसी तरह से किया जाएगा। रोहित, सवाल ये भी है कि ये जो प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन बीजेपी के खिलाफ है कि कोर्ट के खिलाफ है? देखिए, क्योंकि उनको सजा तो कोर्ट की तरफ से हुई है, बीजेपी ने तो सजा दी नहीं है, तो या तो कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन बीजेपी को कहकर कोर्ट के खिलाफ किया जा रहा है। बिल्कुल, और साफ तौर पर जो कि 2013 में उस समय यूपीए की सरकार केंद्र में थी मनीष, और 2013 में सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट आया था जिसमें कोर्ट ने कहा था कि अब आने वाले समय में चाहे वो कोई भी विधायक हो, सांसद हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, जो असेंबली में या फिर संसद में बैठता है, यदि उसके ऊपर 2 साल से अधिक का सजा का प्रावधान होता है कोर्ट के द्वारा, तो ऐसे व्यक्ति की संसद सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और इसी के क्रम में लोकसभा स्पीकर ने उसका संज्ञान लिया और राहुल गांधी की सदस्यता गई। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि पूरा का पूरा जो ये मसला है ये केंद्र सरकार ने के प्रभाव में हुआ है, केंद्र सरकार के दबाव में हुआ है, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ही इसके पीछे जो उसकी साजिश थी उसमें वो सफल हुई है। और इसके पहले भी बहुत आरोप प्रत्यारोप के दौर हुए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री ने भी बहुत सारे कांग्रेस नेताओं के लिए बहुत कुछ कहा है, और राजनीति में इस प्रकार की बयानबाजी होती है। तो इन तमाम मसलों को लेकर चाहे हम प्रियंका गांधी का ट्वीट देखें, राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त होने के बाद एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया जिसमें किसने कब कब क्या क्या किस नेता के बारे में कहा है, वो सारा जिक्र है। तो उनका ये भी कहना है कि क्या संसद सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी, ये बड़ा प्रश्न पूछा है। और इसी के तहत उन्होंने कहा है कि मात्र राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई कर देना ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की दुर्भावना को दर्शाता है। रोहित, सवाल तो ये भी है ना कि अगर भाई आपको कार्रवाई चाहिए, कि उन नेताओं के ऊपर कार्रवाई हो, कोई भी हो, इवन कोई भी क्यों ना हो, कोई भी कितना बड़ा नेता क्यों ना हो, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट का दरवाजा तो खुला है, हमेशा खुला रहता है कोर्ट का दरवाजा। भाई यहाँ तो कोर्ट से जजमेंट आया है
और अगर आपको लगता है इन्होंने भी गलत बयानबाजी की है आपके नेता के खिलाफ, आप कोर्ट चले जाइए, कोर्ट में जाइए, लड़ाई लड़िए। अगर कोर्ट उनको भी सजा देता है तो वो भी दोषी करार होंगे, वो भी फिर वो होंगे। अब आप सड़कों पर बैठे हैं इस चीज को लेकर, आप तो एक सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ राहुल गांधी के मैटर को लेकर, कि कर्नाटक में चुनाव है जी सिंपैथी गेन कर लेंगे, उत्तराखंड में चुनाव है जी हम सिंपैथी गेन कर लेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर समझा जा सकता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला 2019 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के तहत था, जब उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर वक्तव्य दिया था, जिसको लेकर बीजेपी के एक नेता के द्वारा शिकायत की गई, जो कि गुजरात से आते हैं। और सूरत की कोर्ट में राहुल गांधी प्रस्तुत हुए, उनको 2 साल की सजा हुई, जमानत हो गई। और आपने सही कहा मनीष, अगर किसी को किसी के वक्तव्य से ऐतराज है तो उसके लिए न्यायालय है। हर चीजें संवैधानिक दृष्टिकोण से ही होती हैं, और यदि कांग्रेस को ऐसा लगता है तो उसको भी कोर्ट में जाना चाहिए। कोर्ट तो अब पुराने से पुराने मसलों को जब उठा रहा है, 2019 का ये मसला रहा है 3 साल पहले का, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को भी, अगर बीजेपी के नेताओं ने किसी कांग्रेस नेता के बारे में कुछ अपशब्द कहे हैं तो कोर्ट का सहारा लेना चाहिए। इस तरह से केंद्र सरकार के ऊपर आरोप मानना कहीं ना कहीं एक तरह से कोर्ट को नजरअंदाज करना हुआ। अच्छा रोहित, इन सबके बीच में आपको प्रदेश अध्यक्ष दिखे क्या करण माहरा? जी देखिए मनीष, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, इस समय वो कुमाऊं दौरे पर हैं, और पिछले 3-4 दिन से वो कुमाऊं भ्रमण पे ही हैं, और संभवतः कल या परसों वो राजधानी देहरादून लौटेंगे। तो उनके नेतृत्व में फिर मार्गदर्शन कांग्रेस को मिलेगा कि क्या कुछ राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के लेकर क्या कुछ और कार्यक्रम करने हैं, क्या कुछ विरोध प्रदर्शन आने वाले समय में करने हैं। फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष का इंतजार हो रहा है। आज फिलहाल पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में ये बुद्धि शुद्धि जो धरना था, ये इस समय चल रहा है और शाम को 5 बजे तक चलेगा। अच्छा रोहित, सवाल ये भी उठ रहा है अब कि जिस तरह से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चलिए ठीक है आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आप धरने प्रदर्शन को कर रहे हैं, आप विपक्षी पार्टियों के साथ मीटिंग भी की थी हरीश रावत ने कल, और कहा था हमें बड़ा समर्थन मिल रहा है, तो क्या विपक्षी पार्टी के कोई कार्यकर्ता या नेता यहाँ पर प्रदर्शन में दिख रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल ये कांग्रेस पार्टी का ही प्रदर्शन है, और कांग्रेस के ही जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, चाहे वो सूर्यकांत धस्माना हो, चाहे वो मधुसूदन जोशी हो, और भी अन्य जो प्रकोष्ठों के जो उनका नेतृत्व कर रहे हैं जो पदाधिकारी, वही धरना स्थल पर मौजूद है। और बहुत ज्यादा संख्या नहीं है, मतलब करीब 50 से 60 कांग्रेस जन है जो पदाधिकारी हैं, और नेतृत्व पूर्व सीएम हरीश रावत का और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का है। शाम 5 बजे तक बैठेंगे। एक दिवसीय ये बुद्धि शुद्धि उपवास कांग्रेस का है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में कि कांग्रेस क्या और भी विरोध प्रदर्शन को मुखर करती है, AICC की तरफ से क्या गाइडलाइंस मिलती है प्रदेश की कांग्रेसों को, ये देखने वाली बात हो। पहले तो विपक्ष एकता की बात कर रहा है, लेकिन वही कई ऐसे विपक्षी दल, कई ऐसे क्या सभी विपक्षी दल कांग्रेस के इस प्रदर्शन से दूरी बनाते हैं और एक कमरे में साथ होने की बात करते हैं। अब देखना ये होगा कि ये दूरी, ये सिर्फ साथ करने वाली बात सिर्फ कमरे कमरे तक है, या फिर वास्तव में कांग्रेस के साथ सड़कों पर उतर के वो भी प्रदर्शन करेंगे, और जिस तरह से कांग्रेस आवाज उठा रही है उस तरह से ये आवाज उठाएंगे राहुल गांधी के लिए। और ये भी सवाल उठेगा कि क्या राहुल गांधी के नेतृत्व को ये लोग स्वीकार कर रहे हैं अन्य विपक्षी दल की पार्टियां। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।